वेलकम बैक। और ख़वातीनो हज़रात, आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया जा रहा है। साइन लैंग्वेज आपने कब देखी थी? हमारे बाद वाली जनरेशन की तो मैं बात नहीं इतनी कर सकती, लेकिन आपने कब देखी थी? जब पीटीवी पर बोलते हाथ आता था और हम देखते थे कि प्रोग्राम हो रहा है और उसमें साथ साथ इशारे हो रहे हैं, और बहुत लोग उससे बहुत कुछ सीखते थे। और एक चीज़ हम सब ने अडेप्ट की हुई थी कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन इन आवर लाइव्स। वक्त गुजरता गया, टेलीविज़न की रिक्वायरमेंट्स और जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती गई। आज लेकिन पूरी दुनिया में इस हवाले से काम किया जाता है। जिन लोगों को वैसे सुनाई देने का या बोलने का प्रॉब्लम नहीं है, वो भी साइन लैंग्वेज सीखते हैं। साइन लैंग्वेज में बहुत से इशारे और सिंबल्स भी आ गए हैं जो दूसरों को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए होते हैं कि आप डेंजर में हैं, परेशानी में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। इस पर बड़ा काम हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हमने इसे कैटेगराइज कर दिया है और मखसूस लोगों के साथ जोड़ दिया है। आज हम इस पर बात करेंगे, और जिस तरह मैंने बोलते हाथ की बात की, सैयद इफ्तिखार अहमद साहब हमारी नज़रों के सामने आ गए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे को भी जितना उन्होंने मुतासर किया था वो आज तक हमारी आंखों में उसी तरह रचा बसा हुआ है। अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला के पास चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन बड़ा उन्होंने काम किया, और उन्होंने काम किया, और बाद में मदीहा उनकी बेटी, जिनको आप टेलीविज़न पर देखते रहे हैं, जिन्होंने होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी की, और इस हवाले से जब मौका मिला अवेयरनेस भी फैलाई। आज हमारे साथ मदीहा इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। हाँ, कितना टाइम और बड़े सारे प्रोग्राम्स, बड़ी सारी यादें, बातें, एकदम से नॉस्टैल्जिया हो जाता है। देख के अरे नुसरत, अरे मदिया, बहुत सारी बातें हमने अभी मेकअप रूम में की। बिल्कुल। और सो हाउस लाइफ, वेयर आर यू? थोड़ा सा लोगों को बताएं इस बारे में भी। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। बस अभी वापस पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए, और एक्टिंग में इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द दोबारा से देखेंगे ऑन टीवी स्क्रीन। सो अच्छा चल रहा है, ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। अम्मी खैरियत से हैं? अम्मी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अब्बू को गए हुए क्योंकि अभी कम वक्त हुआ रिसेंट ही है कि अब्बू गए हैं, लाइक 5-6 महीने ही हुए हैं। तो अब वो एक वॉइड तो है, उसको तो आप नहीं वो कर सकते, बट वैसे बीइंग अ डॉटर अगर मैं देखूँ तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि अब्बू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द अब्बू ऐसे छोड़ गए हैं जिनको अब हमें देखना है कि उनकी लाइफ अब आगे कैसे चलनी चाहिए और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस हवाले से आज आपने ये शो भी कर दिया। बिल्कुल, ये शो कर लिया। और मदिया, आपसे बेहतर मेरे ख्याल में इस चीज़ को और कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपने तो जब आँख खोली तो ये सबसे नॉर्मल चीज़ थी जो आप अपने घर में देखती थी, और आपको शायद बाद में बाहर जाके पता चला होगा कि अच्छा ये बाकी लोगों को नहीं पता। तो एक तो आपकी वो फीलिंग, और इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं कि आपके सराउंडिंग्स में भी, और फिर आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आप दुबई में रही हैं, आपने और ट्रैवल किया है मुल्कों में। क्या लगता है आपको साइन लैंग्वेज के हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से? साइन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस तो शुरू से ही थी। सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं ना। हम अगर इंसान की बात करें तो इंसान की ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर, और स्पेशली उन लोगों की जो डिफरेंटली एबल्ड हैं। अब पहले हम डिसेबल्ड कहते थे, फिर हमने टर्म्स चेंज करना शुरू की। वाई डिफरेंटली एबल्ड? क्योंकि जितने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हमारे इस फील्ड के लोग हैं, आप अगर देखें तो अब्बू हमेशा कहते थे एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। बेशक। तो अब्बू ग्राफिक डिज़ाइनर भी थे, पेंटर भी थे, इंटीरियर डिज़ाइनर भी थे, अब्बू मॉडल भी थे, होस्ट भी थे। तो मैंने अब्बू को उस वर्सेटैलिटी में देखा है कि अगर वो कुव्वते गोयाई से महरूम भी थे, नहीं सुन बोल सकते थे, लेकिन वो सब कुछ करते थे जो एक नॉर्मल बंदा करता है। अब्बू एनसीए से डिप्लोमा ले चुके थे, मतलब पहले डेफ स्टूडेंट थे जो डेफ थे, और एनसीए से जब वो मेयो स्कूल था तो पढ़े थे वहाँ से, और डिप्लोमा लेके निकले थे, और वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड पेंटर थे और ग्राफिक डिज़ाइनर। तो बहुत बड़ी कंपनीज के साथ अब्बू ने काम किया था। उस टाइम साइन लैंग्वेज या डेफ लोगों को एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल लेकर आना बड़ा मुश्किल था। लोग मजाक उड़ाते थे हर तरह का, कि इवन जो हार्ड ऑफ हेयरिंग थे उनका मजाक उड़ाना, कोई बोल ठीक नहीं सकता, कोई चल सही नहीं सकता, डाउन सिंड्रोम, तो एक मजाक बन जाते थे। उस वक्त वो वाली अवेयरनेस उनके लिए ये था ना कि पता नहीं है तो कौन है, ये लोग भी हैं या नहीं। तो इसलिए वो बोलते हाथ शुरू हुआ और ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद थैंक गॉड कि उनकी एफर्ट्स काम आई, और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अब
अब साइन लैंग्वेज जो है itself is the, आप कह सकते हैं 151 स्पोकन लैंग्वेजेस में से एक है पूरी दुनिया में। अच्छा, जितनी दुनिया में लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक साइन लैंग्वेज है। करती है ये 151 पर इस Okay. वक्त, और 15 मिलियन अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 15 मिलियन लोग इस वक्त साइन लैंग्वेज पर आप डेफ कम्युनिटी भी कह सकते हैं और काम भी करें, तो टोटल 15 मिलियन के आसपास की इनकी पॉपुलेशन कम्युनिटी हो गई है ग्लोबली। तो आप सोचिए कि अब ये लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और हम लोग को अभी भी पाकिस्तान में हम लोग अगर सास बहुओं से निकलें और हम जरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकलें या दूसरी न्यूज़ वगैरह से निकलें, तो आप फोकस करें ना कि आपके और इर्द गिर्द क्या हो रहा है और कितनी स्ट्रेंथ्स हैं, कितने उसमें सरप्राइजेस हैं। अच्छा, एक चीज़ मदिया, हम जब कैजुअली बोल रहे होते हैं तो हम कह देते हैं डेफ एंड डम। डेफ समझ में आता है, ठीक है, आप समात नहीं है आपकी, लेकिन डम, हम जाहिर है डम वैसे भी उन लोगों को कहते हैं कि जो बेवकूफ़ हैं, जो समझ नहीं सकते। आई थिंक ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दो वर्ड्स तो खैर बचपन से ही हमारी घर में क्या हर जगह, इवन मुझे याद है अम्मी भी लड़ पड़ती थी। उर्दू में कुव्वते गोयाई से महरूम, या समात से महरूम, समात से महरूम एक लफ्ज है, उसको उसी तरह इस्तेमाल किया जाए। गूंगा, विच इज वेरी बैड टर्म, आप नहीं बोल सकते, तो वो गूंगा है। हमारी तो लड़ाई हो जाती है तो क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं ना, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, जो गूंगा बोल दिया, विच इज not a right term to use for anyone. Again, dumb. English में dumb. Dumb पुराने ज़मानों में था, एक टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन उसको फिर चेंज किया गया टाइम पे, हेयरिंग इम्पेयर्ड आ गया, फिर डेफ एंड म्यूट आ गया, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आ गए। लेकिन अब हम डिफरेंटली एबल्ड आ गया, जैसे आपने कहा, स्पेशल नीड्स आ गया, स्पेशल नीड्स आ गया। अब ये है डम, तो वो है ही नहीं ना, बेवकूफ पागल। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये एक्सपीरियंस है मदिया, मेरे फैमिली में रिलेटिव्स में एक है बच्ची जो कि बाय बर्थ इस तरह नहीं थी, लेकिन उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ और उसके साथ ये हो गया। बट आई टेल यू, शी इज सो एक्टिव। अभी उसकी रिसेंटली शादी हुई है, और जिससे शादी हुई है वो भी इसी तरह, और जो उनके पूरे दोस्त आए हुए थे, आई मीन उनको देख के इट वॉज अ जॉय। इतने कॉन्फिडेंट, इतने ब्यूटिफुल, इतनी तैयारी, इतनी थीम और व्हाट नॉट। आई मीन दे वर नॉट लेसर देन एनीबडी एल्स, सो ब्यूटिफुल। मतलब इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच देम। ऑफ कोर्स। और मैं तो क्योंकि पूरा बचपन सब में गुजारा है, तो मुझे पता है कि कॉल आई है। कॉल आई, मैं पूछने लगी थी कि कॉल आई है। ये इशारा मैंने समझ लिया। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। शाजिया कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मदिया को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो है, मतलब मैंने जो मुझे टच हुआ, मैंने इनके मदर से बहुत कुछ सीखा। एक शो आता था जो बोलते हाथ, वो एक तो मेरे दिल के इतना इसलिए करीब है कि नुसरत को मेरे जो मामू के बच्चे हैं वो ना सुन सकते थे ना बोल सकते थे। अच्छा। माशाल्लाह जो उनके जो भी 5 बच्चे थे, कोई भी किसके बच्चे बोल नहीं सकते थे? थोड़ा ऊंचा जी। मेरे मामू के मामू के बच्चे भी बोल नहीं सकते थे, और उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था जी। तो उनकी 2 बेटियां और 5 बेटे नहीं बोल सकते। तो हमारा बचपन उनके साथ बहुत गुजरा ना, तो हमें जब इंटरेक्ट करना उनके साथ नहीं आता था, छोटे थे, तो मेरी अम्मी मुझे और मेरी कहती थी कि ये शो देखो ना, तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट, इतने मतलब वो इतना खुश होते थे जब उनकी लैंग्वेज में हम उससे बात करते थे। और मैं यकीन करें, वो मेरी मेमोरीज है जो उनकी मदर फादर को देख के जब मैंने सीखी ना, कि मैंने उनसे ही बोलना सीखा, उनसे ही मेरे भाई ने सिखाया मुझे कि ये देखो ये शो देखो, इस तरह इनसे बात करो। क्योंकि हम मामू के घर जाती थी तो बहुत हमें प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आई मस्ट से वन थिंग कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इनको हमारे मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उन लोगों ने उस स्कूल में पढ़ा जहाँ पे इस तरह बोलना, जो उन लोगों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, तो जरूर इनके लिए ऐसे स्कूल होने चाहिए, और हमें इनका मोरल, और ये सबको सीखना चाहिए। शाजिया, हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। और इन्होंने अपनी जिस तरह फैमिली का बताया कि कजन्स में इनकी आपस में रिलेशनशिप डेवलप हुआ, क्योंकि वो नहीं सुन सकते थे, बोल सकते थे बच्चे। बिल्कुल। एक्चुअली था ये कि नॉर्मल और डेफ लोगों के बीच में एक ब्रिज बनाना था। तो साइन लैंग्वेज तो वैसे भी नॉर्मल लोगों को आनी चाहिए।
आप वही बात अभी आपने इंट्रोडक्शन में दिया कि आप किसी डेंजर में हैं, आप कहीं दूर हैं, आप कहीं बात नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट इशारे तो कर सकते इशारे हैं ना। अब वो डेंजर साइन का आजकल एक इशारा भी है ना, आई थिंक इस तरह का कोई इशारा Caution जो वो आ आते गया है हैं, कि जी अगर मैं बता नहीं सकता मेरे साथ जो है मैं उसके साथ सेफ नहीं हूँ तो वो आप इशारा कर सकते हैं। Cautions, हाँ, वो अलर्ट साइंस भी इनको दिए हुए हैं। और इस तरह की नॉर्मल लोगों के बीच में इशारे नॉर्मल हैं। मतलब अभी मैं यही बता रही थी आपको कि यूजुअली ज़रूरी नहीं कि बाय बर्थ ही हो, कभी कभी एक्सीडेंटली भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अभी आप बता रही थी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या हैं। खुदा ना खास्ता कोई और एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट साइन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जो ग्लोबली इस्तेमाल होती है, तो आप उसको सीखो ना, एज अ लैंग्वेज सीखो। तो और ये तो वैसे भी आप कह सकते हैं कि स्किल्ड लैंग्वेज है ये, जो भी सीखेगा, क्योंकि हमारे पास इंटरप्रेटर्स बहुत कम है पाकिस्तान में, और जितने भी हैं वो अपनी आधी बात समझा सकते हैं, पूरी नहीं समझा सकते, क्योंकि साइन लैंग्वेज भी अपग्रेड हो रही है दूसरी लैंग्वेजेस की तरह। साइन लैंग्वेज भी अपग्रेड होती है, ऐसा नहीं है। अब्बू ने बनाई थी, बहुत साल अब्बू ने बनाई, उसके बाद अब्बू के बाद दूसरे लोगों ने भी उसको डेवलप करना शुरू किया। इस पे काम हो रहा है बिल्कुल। इस पे एप्स भी बन गए हैं। पिछले दिनों हमने भी इंटरव्यू किया था, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये ऐप, उनके भी क्योंकि पेरेंट्स इससे गो थ्रू किया था, तो उन्होंने एप्स बनाए हैं कि जी ये लोग जाके जो है अपना काम खुद कर सकें, लोगों के सामने कुछ बात करनी है तो उनको बता सकें। तो ये अपनी मदद आपके तहत तो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मदिहा, कौन से ऐसे साइन हैं जो अगर आप थोड़े बहुत बता सकें, जाहिर है पूरी लैंग्वेज तो आप हमें नहीं सिखा सकती इस छोटे से टाइम में, लेकिन कुछ ऐसे साइन जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर अस टू नो, एटलीस्ट हमें पता हो, हम कम्युनिकेट कर सकें अगर कोई ऐसा वक्त आए? फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे अल्फ़ाबेट्स तो आप लोग सीख लें, क्योंकि वर्ड्स आप लोगों को जब नहीं किसी चीज़ का, हर चीज़ का इशारा नहीं भी है अभी, क्योंकि बन रहा है, ग्रामर बन रही है, बहुत सारे इशारे बन रहे हैं। लेकिन वो तो ऐसा फ्रीक्वेंटली बोल रहे होते हैं, मैं देखती हूँ बच्चों को या किसी को, कि वो लगता है कि हाउ वुड यू कैच इट, इतना मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन अब दो तरह के हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो अब जो ब्रिटिश साइन लैंग्वेज में ABCDEFGHZ तक है, ठीक है, ये ब्रिटिश में। पर अगर हम अमेरिकन करें तो वो ABCD, अब ये उर्दू में हमारी, दिस इज उर्दू, लेकिन उनकी इंग्लिश है। ओके। तो अगर आप ASL में ये भी सीख लेना खाली ABCD, तो आप वर्ड्स बनाने में भी इजी होता है आपको। दूसरा, आपको कौन से वर्ड सीखने चाहिए, जैसे जो नॉर्मल कम्युनिकेशन के वर्ड्स होते हैं ना, नॉर्मल कम्युनिकेशन के तो यही है, हेलो, आप कैसे हैं, ठीक हैं, या आप क्या जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब, अब पुराने में ये था जॉब क्या करते हैं आप, ये है। फिर आप नॉर्मल हैं, डेफ हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी वैसे इंटरेस्ट की बात है, बिकॉज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे वही रिलेटिव भी जहन में आ रहे हैं, और हम लोग बड़ा कम्युनिकेट करते हैं बिकॉज शी रियली लाइक्स टू टॉक, और वो हमेशा हमें कमेंट करती है कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हो रहा है, बाल अच्छे, यू नो, इस तरह से कोई ना कोई, और हम भी कमेंट करते हैं। सो हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ती, हम बस इशारा कर रहे होते हैं, शायद वो उस तरह से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन हो जाती है उसका, इसलिए क्योंकि देखिए अगेन साइन लैंग्वेज इज साइन। तो अगर चाय है फॉर एग्जांपल, तो चाय तो आप ऐसे ही पियेंगे ना। तो अब्बू ने बहुत सारे जो नॉर्मल लोग बात करते थे ना कि चाय दे दो, पानी दे दो, वो ही इनकॉर्पोरेट किया। तो जब वो इनकॉर्पोरेट हो गया तो नॉर्मल लोगों के लिए ये इजी हो गया कि उनको समझ आना शुरू हो गया, क्यों हो, अच्छा पानी, अच्छा चाय, पेन, पेपर, तो वो आप वैसी। अभी रिसेंटली मैं अभी आपको यही बता रही थी कि इंटरप्रेटर्स हमारे पास बहुत कम है। तो अब एक्चुअली मैं ये भी बता दूं, मेरी बहन ने आना था क्योंकि वो इस वक्त साइन लैंग्वेज एम्बेसडर हैं, तो उससे बेहतर तो कोई ट्रेनिंग पाकिस्तान में नहीं दे सकता, तो वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं। बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे पे माइंड से निकल जाएगा, हम दूसरी बातों में लग जाएंगे, कि वो ट्रेनिंग भी दे रही हैं, क्लासेस भी दे रही हैं, जिसमें आप लोग साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं। अच्छा। और प्रॉपर पूरी कंप्लीट साइन लैंग्वेज जो है वो आपको सिखाएंगी, और वो कंडक्ट भी करती हैं इवेंट्स, और इंटरप्रेटर भी हैं। तो उस तरह आप लोग ऑथेंटिक लोगों से बस सीखें अगर सीख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आपके वाले टॉपिक पे। हमारा क्या सवाल था? हमारा यही सवाल था, यही आप सब बता रही थी कि कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन से इशारे या साइंस हमें सब पता होने चाहिए। तो वो इसमें गुड, मतलब यू आर लुकिंग नाइस,
ठीक हो, अच्छे लग रहे हो, इट्स लाइक दैट। अच्छा, कोई परेशानी के लिए अगर आपने मैं पूछना है? बहुत वरिड हूँ। अच्छा, ओके। बहुत वरिड हूँ, मतलब परेशान हूँ। क्यों हो परेशान? क्यों परेशान हो? मेरा अच्छा। काम नहीं चल रहा। अच्छा, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आप मुझे मदिया ये वैसे बताइएगा, वैसे तो ऑब्वियसली जिस घर में आप पैदा होते हैं और जो लैंग्वेज होती है वो सीख लेते हैं, बट हाउ वाज इट फॉर यू और योर सिस्टर, और किस तरह आप लोग, क्योंकि जाहिर है आप सब बोलते भी थे और फिर ये लैंग्वेज और बचपन से, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब बच्चा नया नया बोलने लगता है तो आप लोग किस तरह शुरू हुए थे, जैसे मामा बाबा कैसे किस तरह से शुरू हुआ, सो वो भी आप हमें ज़रूर बताना। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे है और उसके हवाले से मदीहा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे मदीहा आई हैं इतने दिनों बाद, तो हम इनसे बहुत सी और बातें करने की भी कोशिश करें, लेकिन हमारा फोकस या एम्फेसिस जो है वो साइन लैंग्वेज पे है, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको ज़्यादा तवज्जो वैसे नहीं दी जाती। सो एक तो मैंने आपसे ब्रेक से पहले पूछा था भाई कि जिस तरह आप पहली दफ़ा बच्चे बोलना सीखते हैं, मामा बाबा या कुछ भी, सो आप लोग अब कुछ बताते हैं अम्मा अब्बा, या कुछ याद है बहन भाइयों का या अपना कि आप लोगों ने क्या सीखा था, सिंस वो तो आपसे साइन लैंग्वेज में भी बात करते होंगे उस वक्त? आई थिंक अब्बू अम्मी ऐसे बोलते थे आप लोग? कहाँ जा रहे हैं, जो भी छोटे छोटे थे ना तब हमें पता नहीं आता था कहाँ जा रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अब्बू अम्मी ने हमें सिखाई थी। तो इशारों में तो यही सीखा था। पहला वर्ड क्या बोला था ये अम्मी ने मुझे नहीं बताया। उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। तो अब जो मेरे नीस और नेफ्यूज हुए थे तो उन्होंने भी यही सीखा था, उनको भी सबसे पहले इशारे सिखाए गए थे। अच्छा। उसके बाद मतलब ये होता था, साथ साथ वर्ड्स तो सीख ही जाते हैं ना। इशारा हमारे घर में ना बहुत इम्पोर्टेंस थी इशारों की, कि अगर अब्बू बैठे हुए हैं तो हमें पूरी ड्रामास, मूवीज, शोज, न्यूज़ सब इंटरप्रेट करनी होती थी। तो वो चाहे अम्मी करें, चाहे मेरी बड़ी बहनें करें या मैं करूं, तो वो होता था। अच्छा। और अब्बू को सारी चीज़ें साथ साथ इंटरप्रेट करके हम बताते रहते थे कि अब्बू अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। इंग्लिश मूवीज़ बहुत शौक से देखते थे, तो वो सब हम इंटरप्रेट अब्बू को कर रहे होते थे। हाँ, और आप लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था ना? आई मीन आप लोगों के लिए मतलब हमारे लिए इतना नॉर्मल है कि हम लोग इशारे करते तो हम बोलते रहते हैं। हाँ। कि तुम्हें मैंने कहा था ना कि ऐसे काम करना, तुमने ये नहीं किया। अच्छा, तुम वहाँ क्यों नहीं गए, गाड़ी में क्यों नहीं गए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कितने शोज पे मैं अम्मी अब्बू के साथ गई हूँ, तो अब्बू अगर बता रहे हैं तो मैं मुंह से भी बता रही हूँ और मैं अब्बू को इंटरप्रेट भी कर रही हूँ। बट आई एम प्राउड टू बी देयर डॉटर। तो No doubt. ये चीज जो है। तो आपके बहन भाइयों में किस सब नहीं है। अच्छा, ये यूजुअली लोग, मैं इस बात पे भी ज़रूर जहन में आ गया मेरे, कि लोग कहते हैं कि अगर डेफ हैं दोनों माँ बाप तो शायद बच्चों में इंसिडेंस बढ़ जाता है, लेकिन आप कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें। 4 बहनें, और किसी में कोई इस तरह का वो नहीं है? हमारी मेरे अब्बू 10 बहन भाई थे, 5 बहनें 5 भाई, जिसमें से 4 भाई डेफ थे, बाकी सब नॉर्मल थे। चारों भाइयों के बच्चों में कोई भी डेफ नहीं है। क्या बात है। कोई भी। और सिर्फ मेरी कज़न का एक बेटा डेफ है, इंटर मैरिज। तो हम लोग हमेशा इस चीज़ को थोड़ा वो करते हैं कि इंटर मैरिजेस ना हो, मतलब कज़न्स के साथ शादियां ना करें। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ये वाला सब्जेक्ट, और भी चीजें हैं, और भी डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप कोशिश करें। थैलेसीमिया सबसे बड़ा, तो जो ये तो क्योंकि कोई जानलेवा खुदा न खास्ता ऐसी चीज नहीं है, लेकिन थैलेसीमिया तो आप देखें जिंदगी भर का रोग है, दुख है, और वो बहुत डिफिकल्ट है। कितना डिफिकल्ट है। तो इंटर मैरिजेस वैसे भी मैं तो उसके काफी अगेंस्ट हूँ हमेशा से, वैसे भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये रॉयल फैमिलीज में हुआ था, वो उस वक्त डेवलप हुआ था क्योंकि जब उनकी प्रॉपर्टीज जानी होती थी इधर उधर। अभी नहीं, उनको उस वक्त पता चला था, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह चीज़ों को इतना हम महफूज नहीं करते, कि एक ब्लड की प्रॉब्लम हो गई थी कि चोट लगती थी और खून रुकता नहीं था। एंड देन दे रियलाइज, जब उस पर प्रोब किया कि ये इंटर मैरिजेस हैं जो नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उनको पता चला कि जी ये बीमारियां इस वजह से हो रही हैं। बहरहाल एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें इन लोगों की जो क़ुव्वत गोयाई या समाज से महरूम हैं, तो इसके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, या बहन का जैसे आपने जिक्र किया वो इसमें कुछ देख रही है, कुछ आप लोगों की एनालिसिस?
बेसिकली सबसे पहले जो शुरू से ही मसला चल रहा था वो अभी तक है इनका सिलेबस। इनको आप सिलेबस दे देते हैं नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल लोगों की ज़बान में और इनकी ज़बान में फ़र्क तो है ना। अब आप अगर पाक स्टडीज़ पढ़ा रहे वो इतनी मुश्किल उनके लिए हो जाएगी क्योंकि कितनी चीज़ों के साइन नहीं हैं, तो वो किस तरह एक बता सकते हैं या याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो हमारा अभी भी सिलेबस जो है वो लैक करता है। दूसरा एक और चीज़ जो मैं अपने बचपन से देख रही हूँ, क्योंकि माई फादर वॉज अ टीचर एज वेल, तो अब्बू के स्कूल से ही अगर मैं डेफ स्कूल्स की ही बात करूं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, वो बात नहीं कर रही, पर जनरली जो टीचर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनमें से आधों को साइन लैंग्वेज ही नहीं आती। अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स तो हैं लेकिन उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो मुंह से पढ़ा रहे हैं, तो मुंह से लिप रीड करके डेफ बच्चा कैसे सीख तो सकता कैसे है? इस स्कूल में ये मतलब ये कैसे अलाउ बस हुआ? वो बस उनको पास कर देते हैं लिखने में। अब उनकी कितनी मिस्टेक्स हैं, उन बेचारों को पूरी पूरी उर्दू तो आती ही नहीं है ना, पूरी इंग्लिश नहीं आती। अगर आप उनसे मैसेजेस करें, आप यूं पकड़ लेते हैं डेफ बंदा में। मुझे तो इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी डेफ लोगों के, तो मैं यूं करके पकड़ लेती हूँ डेफ हैं, क्योंकि उनकी ग्रामर नहीं होती। हाय, आई एम डेफ, हाउ आर यू, आई वर्क हेयर, व्हाट यू डू, यू नो, टूटी समझ आ जाएगी कि आपको, मुझे समझ आ जाएगी। तो लेकिन वो भी उनकी अपनी मेहनत ही होती है, क्योंकि टीचर्स को नहीं आता। अब अगर हम ग्लोबली देखें, इंटरनेशनली देखें, तो स्पेशल एजुकेशन इटसेल्फ इज अ फील्ड, इवन डेफ कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अ फील्ड, जिसमें आप बैचलर्स और मास्टर्स कर सकते हैं, आपको डिग्रीज मिलती हैं जिसकी बेसिस पे आप बाहर जाके जॉब्स करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, आपको वो स्किल्स सिखाए जाते हैं। आपको स्किल्स है ही नहीं। अब स्किल क्या है? स्किल ये है कि आप उनको लिप रीडिंग सिखाएं, ये प है, फ, उनको हाथ से आप फील कराएं कि क्या आवाज आ रही, क क, यहाँ से आप फील करें क की आवाज क्या है। ऐसा नहीं है कि डेफ लोगों को वो वाइब्रेशन को समझते हैं। आप म्यूजिक लगाएंगे ना तो आप वो बेस से समझ जाएंगे कि ये ड्रम है, अच्छा इसकी वाइब्रेशन ये है। और सारे डेफ लोग आप म्यूजिक ऑन करें डांस करेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन उनको फील होती है। तो आप वो स्किल्स तो सिखाओ ना। आपके टीचर्स को स्किल्स ही नहीं पता, वो जाके इशारे बस हाथ हिला रहे हैं कि ये इशारे हैं। अरे भाई, ये इशारे नहीं हैं। तो ये चीज़ें पहले भी बड़ा मसला करती थी, ये चीज़ें आज भी बहुत मसला कर रही हैं। तो हम लोग अब यही सोच रहे हैं कि हम बैठ के अब इनका प्रॉपर सिलेबस निकालें और उसको हम गवर्नमेंट से भी अप्रूव करवाएं कि स्किल्स के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट और कितनी दिल को लगने वाली बात आपने कही है कि कितनी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है और दुनिया के बाकी ममालिक में हो भी रहा है। और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे वो लोग मौजूद हैं जो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं और अपना काम करते हैं क्योंकि उन्होंने एक्सेल किया है, उन्हें मौका मिला है। बट एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली हमारे मसाइल दूसरे ही इतने हो जाते हैं कि हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और इतना बेहतरीन टैलेंट या इतनी बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास डेवलप हो सकती है वो हम डेवलप नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल लोग ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इवन अब तो नॉर्मल को भी इन्होंने बिल्कुल, उसमें भी कैटेगरीज हैं, वो फिर एक अलग डिबेट हो जाएगी। ये सेगमेंट हमारा यहाँ क्लोज होगा मदीहा, लेकिन मदीहा से क्योंकि बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है और क्योंकि नेक्स्ट स्टार में जो मेहमान आ रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको देखें इतने दिनों बाद? मैं देखना चाहती हूँ क्या चेंज आया उनमें। तो जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो कौन है, क्या चेंज आया, और जीटीवी पे आपके लिए इस प्रोग्रामिंग का भी कोई उनका अमल दखल है, इस हवाले से हम सब आपको बताएंगे। मैंने रोक लिया है कुछ और मिनट्स के लिए, एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।